मैं 2 दिन पहले दूरदर्शन में निमंत्रण था मुझे, और मैं उन चौधरियों को सुनाना चाहता हूं, आपके हाथ में समाज के अंदर शांति करना आपके हाथ में है। वहां जब ऐसे सवाल उठते हैं, आप जाट हैं, आप पंचायती जमीन पर कब्जा करते हैं, तो मैंने कहा था मेरे ही परिवार में अगर पंचायती जमीन पर मेरा ही घर है, आप उसको गिरा क्यों नहीं देते। कोई भी सरकार है वो अपराधियों को साथ लेकर के चलती है, क्योंकि अपराधी उनके लिए वोट बैंक तैयार करते हैं। वहां पर महिलाओं पर अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, सैनिकों की समस्या, ये सब बातें भाषण में सब करते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक वक्ता ने कहा था, जो लोग फर्जी के खाप चौधरी और फर्जी के सफेद कुर्ते पहनने वाले, हर अपराध से जुड़ने वाले माहौल को भांपते हैं और आने वाली सरकार के साथ जुड़ करके अपने काम निकालते हैं। अगर देश के अंदर ऐसा ही चलता रहा, क्या समाज के अंदर शिक्षा का विस्तार होगा? क्या महिलाओं का सम्मान होगा? क्या समाज में भाईचारा बढ़ेगा? क्या शांति का माहौल बनेगा? बिल्कुल नहीं। आज यहाँ पर मेरी कौम के वे लोग बैठे हुए हैं जो समाज की दिशा बदलना जानते हैं। अपने ही घर से शुरुआत कीजिए, अपने ही गांव से शुरुआत कीजिए। आपके सामने मर्डर हो जाता है, आप दिखावटी वहां पर आंसू बहाते हैं, उसकी अंतिम क्रियाक्रम पर भी मुंह पिचका करके खड़े होते हैं, तेरवी पर हलवा भी खाते हैं, और अपराधी को बचाने के लिए डीएम, एसपी, एएसपी के पास जाते हैं। जब कुछ दिनों पहले एक अध्यापक की महिला को उसके बेटे ने, जो सांसद सतपाल के भाई की बेटी है, उसके पति ने मर्डर किया, मैंने एएसपी को जाकर के अपना आई कार्ड दिखा, मैं ओरिजिनल ओनर कैप्टन हूं और असली राष्ट्रीय धांगड़ खाप चौधरी हूं। तो उन्होंने बताया आपके खाप के नाम से तो यहाँ पर कई खाप चौधरी आके बताते कि उसने आत्महत्या की है। और जब उन हत्या करने वालों के समर्थक वहां पहुंचते हैं, वो एएसपी भी खुद मेरा रिकॉर्डिंग निकाल कर दिखाता है, देखिए ये है देशभक्ति। जो पूरे गांव से नहीं डरता है, पूरा गांव उनसे भले डरता हो। अत्याचार, बलात्कार, मर्डर और महिलाओं के अपमान का झांभी मुझे दिखाई देता है। मेरा ही दाना शरीर काम नहीं करता। सर मैं बोलूंगा, मैं खड़ा होता हूं अकेला, मैं अकेला नहीं हूं, आप सबकी भावना तो है। उन महिलाओं की तो भावना है जिनके साथ अत्याचार होते हैं, उन बच्चों की तो भावना है जिनके साथ दबंग लोग अत्याचार करते हैं। ये चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, सर छोटू राम की विचारधारा है। महाराज सूरजमल बलिदान दे सकते हैं, तो क्या हम अपने समाज को स्वच्छ रखने के लिए मैं बलिदान नहीं दे सकता? मेरे पास कविता चौधरी जी को मैं बहुत बात करता रहता हूँ, शामली की अध्यक्ष हैं। कविता जी को मैं मैसेज भेजता हूँ, मुझे मर्डर करने के लिए लोग भेजते हैं। और वे कौन से लोग हैं? हर पार्टी से जुड़े ही लोग हैं। इस सभा में भी हो सकते हैं, वे चाहे किसान यूनियन में भी जाए, लोकदल में भी जाए, भाजपा में जाए, कांग्रेस में भी जाए, समाजवादी पार्टी में भी जाए, वे बहुजन समाजवादी पार्टी में जाए। आप उन गुंडों को नेता समझते हो। हमारे मार्गदर्शक बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता। जिन बुजुर्गों को वैदिक संस्कृति, सभ्यता और हमारे आदर्श बनाने के लिए हमें 2-2 घंटे, जब हमारा बचपन था बुजुर्ग हमें कहते थे 8वीं की किताब में इतिहास का पाठ है, महाभारत का पाठ है, हमें सुनाइए। कबूल सिंह, उन बुजुर्गों को हम लोगों ने दरकिनार कर दिया। ठीक है, मोबाइल आया है, अच्छी बात है, इसका फायदा
उद्योगपतियों को ज्यादा हुआ है, छात्रों को कम हुआ है। देश के उद्योगपति और व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी और आपको कहा जाएगा आधार कार्ड को आप पैन कार्ड से लिंकअप कीजिए, आप पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंकअप कीजिए, आप आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंकअप कीजिए और 1 साल बाद हम भूतपूर्व सैनिकों को कहा जाएगा अपने डिपेंडेंट कार्ड को आप दोबारा रिन्यू करवाइए। ये पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। खैर चलो, बहुत कुछ है कहने के लिए। मैं 2 दिन पहले दूरदर्शन के वहां पर गया, वहां पर एक क्राइम रिपोर्टर थे, मुझे सोशल मीडिया पर देखते रहते थे। उन्होंने मुझे खुद कहा है मेरे घर आएंगे और उन्होंने कहा है भी खासतौर से किसी भी महिला के साथ अत्याचार होता है, ऐसे बहुत एंकर हैं, उनको अपनी नौकरी की परवाह नहीं है, अपनी बहन बेटियों की परवाह है, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं परवाह होती? आपके गांव में मर्डर हो जाता है, आपको पता चलता है किसने मर्डर किया है, उसके खिलाफ पूरा गांव जाकर के क्यों नहीं एकत्रित होता है? समाज की एकता ऐसे नहीं हो सकती। समाज को बचाना है हत्या, मर्डर, बलात्कार और ये 2 नंबर के धंधे करने वालों को किसान यूनियन, लोकदल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से दूर करना हमारे समाज के लोगों का काम है। लेकिन क्या चाहते हैं? मेरे पास 4 लड़के हैं, 2 लड़कों की नौकरी लग जाए, 1 लड़का खेती कर ले और 1 लड़का मेरा पक्का ही गुंडागर्दी राजनीति में रहना चाहिए, क्योंकि ये धंधा बन चुका है। आप अपराध को समाप्त करने के लिए पहल कीजिए, नहीं तो अभी हमारे बड़े भाई ने बताया था, एक ही बच्चा है, पहले तो मोटरसाइकिल तेज चलाना, ड्रिंक करना और फिर अपराधियों की बात ना मानेंगे तो उनका मर्डर भी कर देंगे लोग बाग और आप देखते रह जाएंगे। हरियाणा से पूनम एडवोकेट जो, मैं कोई पार्टी टारगेट नहीं किया, मैं अपने समाज की बात कर, सभी पार्टी जिंदाबाद, कोई पार्टी का कोई नहीं है, सभी पार्टी जिंदाबाद। पूनम एडवोकेट चंडीगढ़ से हैं, उन्होंने मुझे बताया हमारा डीएनए चेंज हो रहा है। कैप्टन साहब आप अभी रिटायर हुए आर्मी से, इसके बारे में खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जागरूकता चलाइए। क्या जागरूकता? कविता जी जानती हैं, खुद मेरे ही गांव का एक वाल्मीकि का लड़का, वाल्मीकि लड़का बहुत सुंदर है, सतपाल नाम है, वो अपना गोत्र लगाता है। जब मैंने इसको कहा आप वाल्मीकि लगाइए, हम आपका स्वागत करेंगे, तो उन्होंने कहा सर बच्चों की शादी में प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारे जाटों के लड़कों को करोड़ों वर्षों से हमारा जो डीएनए है, देशभक्ति है, शक्ति है, इसके अंदर वफादारी है, गद्दारी नहीं है। बहुत महिलाएं इनको सोशल मीडिया पर भी और बहुत परिवार तो इनको इनके साथ शादी करना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा भले ही घर में कवारा रह जाइए, शादी अपने खानदान और अपनी जाति में ही कीजिए। हमें हरियाणा से तर्ज लेना चाहिए, जहां 5-5 लड़के पैदा होते थे, वे बुजुर्ग लोग 3 की ही 2 की ही शादी करते थे, 2 को वे खाली ही रखते थे, क्योंकि उनका जो है ना ताकत कमजोर ना हो जाए। और हम लोगों ने क्या ठान लिया है, नए बच्चों को भी मैं बता रहा हूं, ये जीवन है ना साधु बनकर भी काट लीजिए, त्याग तपस्या बलिदान देश के लिए भी परिवार के लिए भी कीजिए। अदर कास्ट की और वो महिला मत लाइए जिसके गुण आपके परिवार से नहीं बनते हैं, और जो अगर वो महिला आपकी फैमिली बनेगी, उनके बच्चे पैदा होंगे, वे जाट नहीं कायर होंगे, और जाट कायर होगा तो देश कमजोर होगा। उदाहरण है महाराज सूरजमल से लेकर के आज तक आजादी की लड़ाई हो, चाहे मुगलों की लड़ाई हो, चाहे इस समय आतंकवाद या नक्सलवाद हो, सबसे ज्यादा कुर्बानी आप लोगों ने दिया है। अगर देश को बचाना है, इस भारतीय संस्कृति को बचाना है, इस पहचान को बचाना है, इस जाट समुदाय को बचाना है, तो जरूर
पूरे परिवार की शादी जरूरी नहीं है। शादी जरूरी है जो बच्चा अपनी फैमिली को ढंग से रख सकता है। एक बिलांद का बच्चा, उसकी माँ चाहती है इसकी शादी हो जाए, उसको 7 फुट की लड़की दे देते हैं। फिर तमाशा क्या होता है, या तो डिवोर्स होता है या जो झमेले होते हैं हम सब जानते हैं। तो पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अभी स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रहेगा? सर मैं 1 मिनट बोलूंगा, ऐसी बातें कोई नहीं बोलेगा। रासायनिक खाद, कीटनाशक खाद, हम अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या बात करती है या कोई भी सरकार क्या बात करती है? पहले तुम्हारी इतनी आमदनी थी, अब खेत में इतना गन्ना निकलता है। जो गन्ने की तो पैदावार बढ़ गई, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी, क्या क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है? क्वांटिटी से मतलब नहीं है। अगर आप बिना खाद का, जैविक खाद का गेहूं खाएंगे, गुड़ खाएंगे, बिना दवाई का भैंस को दिए दूध पिएंगे, वो ताकतवर है। ये नकली, ये जो है ना मॉडल बनना छोड़ दीजिए। वो सादे, मैं खुद एक जीन्स पैंट पहनता हूँ और टी शर्ट पहनता हूँ, लेकिन मैं जब रिटायरमेंट हो गया मैंने अपने घर का पहनावा पहना लिया। अगर मेरे पुराने फोटो देखोगे कोई पहचानेगा नहीं ये वो है। मैं ज्यादा ना कहते ही आयोजक का बहुत टाइम ले लिया है, और महाराज सूरजमल जी के चरणों में नमन करता हूं। उनके आदर्श पर हम सब चले। आशा करता हूं आप महाराज सूरजमल की तरह बलिदानी कीजिए। ये जीवन कुर्बानी के लिए बना है। अगर किसी को मजा लेना है, भोग विलास करना है, ऐसे आयोजनों से दूर रहिए। नमस्ते। आदरणीय सभी सम्मानित साथियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया किसी भी राजनीतिक पार्टी या कोई ऐसा शब्द यूज ना करें जिससे कि अक्षति हो। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है।